वैष्णव ठाकुर, वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर। नितय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। श्रील वक्रेश्वर पंडित तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, शिलायेंद्र प्रभु तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की। तो ये तिरुभाव भजन है, इसके शब्द हैं जे अनिलो प्रेम धन करुणा प्रचुर। जो प्रेम धन लेकर के आए थे, कहाँ से लेके आए थे? गोलोक धाम से। क्यों लेके आए थे? प्रचुर करुणा के कारण। हेना प्रभु को था गेला वक्रेश्वर ठाकुर। ऐसे वक्रेश्वर पंडित कहाँ चले गए? हेना प्रभु को था गेला श्री ऐन्द्रा ठाकुर। ऐन्द्रा प्रभु कहाँ चले गए? कहाँ मोरा स्वरूप रूप, कहाँ सनातन। कहाँ मेरे स्वरूप दामोदर गोस्वामी हैं, कहाँ सनातन गोस्वामी हैं, कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन, पतितों को पवित्र करने वाले रघुनाथ दास गोस्वामी कहाँ हैं। कहाँ मोरा भट्ट जुग, भट्ट जुग गोपाल भट्ट गोस्वामी और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी कहाँ हैं। कहाँ कविराज, कविराज कृष्णदास कविराज कहाँ हैं। एक काले को था गेला गोरा नटराज, और एक काले अनायास कहाँ चले गए? गौर नटराज, नर्तकों के राजा कौन? श्री चैतन्य। पाषाणे कुटीबो माथा, मैं पत्थर अपने माथे को पत्थर में फोड़ूं, अथवा अनले पसीबो, अथवा अग्नि में प्रवेश करूं। गौरांगा गुणेरा निधि को था गिले पावो। किस प्रकार से मैं गौरांग को प्राप्त करूं, गुणों के भंडार गौरांग को प्राप्त करूं। शेष अब संगीरा संगे जे कैलो विलास। जितने संगी थे उन्होंने भगवान के साथ विलास किया। शेष संग ना पाइया कांदे नरोत्तम दास। उनका संग ना प्राप्त करके नरोत्तम दास रो रहे हैं। तो जो तिरुभाव दिवस होता है वैष्णवों का, तो इसमें हर्ष भी मनाया जाता है और शोक भी मनाया जाता है। तो हर्ष मनाया जाता है कि आज के दिन के भगवान के नित्य लीला में प्रविष्ट हुए, और शोक मनाया जाता है कि हमें अब उनका संग नहीं प्राप्त हो रहा है। तो वक्रेश्वर पंडित के विषय में कुछ बातें, अभी इसी महीने उनका आविर्भाव दिवस भी आया था, तो हमने सुना था, तो इसलिए कुछ उनके विषय में संक्षेप में ही सुनेंगे कि एक बार श्रीवास ठाकुर के घर में श्री चैतन्य ने कीर्तन किया और वक्रेश्वर पंडित निरंतर 72 घंटों तक नृत्य करते रहे। हरि बोल। 72 घंटे यानी क्या होता है? 3 दिन 3 रात लगातार, हैं? हरि बोल। 72 घंटों तक नृत्य करते रहे। श्री चैतन्य ने कीर्तन किया। उस समय चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हे वक्रेश्वर, मेरे पास तुम्हारे जैसा एक ही पंख है। पक्षी का जगह एक पंख होता है तो क्या करेगा? उड़ नहीं पाएगा। तो तुम्हारे जैसा एक ही पंख है, यदि एक और होता तो मैं गगन में उड़ सकता। हरि बोल। तो वक्रेश्वर पंडित की कुछ ऐसी विशेषता है जो और किसी में नहीं है। श्री चैतन्य ऐसा उनको जो है महत्व देते हैं वक्रेश्वर पंडित को। तो गान और नर्तन में वक्रेश्वर पंडित नवदीप संकीर्तन मंडलियाँ में जो है सम्मिलित होते थे। श्रीवास अंगन में जो नाटक होते थे, जगन्नाथपुरी में वार्षिक रथ यात्रा उत्सव में भी ये जाते थे और रथ यात्रा में कीर्तन नृत्य करते थे। विशेष रूप से 7 टोलियाँ होती थीं, तो प्रत्येक टोली में एक एक नर्तक होता था ना। उसकी केवल यही सेवा होती थी कि नृत्य करेगा। प्रत्येक टोली में एक नर्तक हो, एक गाने वाला होगा, जो गाएगा कैसी? माइक की आवाज़ में गाएगा। माइक ऐसी आवाज़ हो गाने में, मधुर भी हो, ऊंची आवाज़ हो, बिना माइक के उस समय गाना होता था। एक व्यक्ति गाएगा तो ऐसी आवाज़ हो कि गगन तक जो है, आकाश तक पहुँचे, ऐसी आवाज़ हो। और एक व्यक्ति कि केवल यही सेवा होती थी कि नृत्य करेगा, है ना। तो वक्रेश्वर पंडित की जो है सेवा थी नृत्य करने की।
हाँ, तो श्री चैतन्य को प्रसन्न करते थे अपने नृत्य के द्वारा। तो वृंदावन दास ठाकुर ने कहा है, कलिकाल में सुप्त जीवों को जागृत करने हेतु चैतन्य महाप्रभु कृष्ण प्रेम वितरित करने के लिए अवतरित हुए। जब वे आए तो मृदंग करताल की जो है ध्वनि हुई और श्री कृष्ण नाम लेने के लिए श्री चैतन्य सबको बोलते थे। अपनी स्वर्ण भुजाएं आकाश की ओर उठा करके भगवान गौरहरि नृत्य करते थे। उस समय वक्रेश्वर पंडित भी और अन्य भक्तों के संग भगवान के साथ नृत्य करते थे। तो वक्रेश्वर के आशीर्वाद से श्री देवानंद पंडित श्रीवास पंडित के प्रति किए अपने वैष्णव अपराध से मुक्त हो गए। तो बड़ी प्रसिद्ध घटना है ना। एक पंडित ने दूसरे पंडित का अपराध किया और तीसरे पंडित की कृपा से वो अपराध भंजन हो गया, है ना। तो देवानंद पंडित ने अपराध किया श्रीवास पंडित का, और वक्रेश्वर पंडित की कृपा से देवानंद पंडित अपराध से मुक्त हुए। हाँ, और तब श्री चैतन्य ने देवा पंडित को अपने निजी भक्त के रूप में स्वीकार किया। तो श्री चैतन्य ने इस घटना पर टिप्पणी करते हुए कहा कि श्री कृष्ण ने वक्रेश्वर पंडित के हृदय में अपना स्थान बनाया है। जब श्री कृष्ण हृदय में नृत्य करते हैं तब वक्रेश्वर पंडित स्वयं नृत्य करते हैं। जैसे कि आपके वस्त्र नाचते हैं। कब नाचते हैं? जब आप नाचते हैं तो आपके वस्त्र भी नाचते हैं। तो उसी प्रकार से वक्रेश्वर पंडित का जो शरीर है वो वस्त्र है, और कृष्ण जो है उनके हृदय में उस वस्त्र को धारण किए हैं। तो कृष्ण नृत्य करते हैं तो वस्त्र नृत्य करता है। तो वक्रेश्वर पंडित क्या है? कृष्ण के वस्त्र हैं। तो उनका शरीर तभी नृत्य करता है जब कृष्ण नृत्य करते हैं। वक्रेश्वर पंडित किसी भी स्थान में अगर बैठ जाएं तो वो धन्य हो जाता है और सब तीर्थों से अधिक पवित्र तीर्थ बन जाता है। हरि बोल, हरि बोल। तो वक्रेश्वर पंडित जगन्नाथपुरी में काशी मिश्र भवन में गंभीरा के समीप ही उन्होंने श्री राधा कांत अर्चा विग्रह की स्थापना की थी। और कवि कर्णपुर के कथनानुसार अनिरुद्ध जी के अवतार हैं वक्रेश्वर पंडित। कृष्ण लीला में जो अनिरुद्ध थे उनके अवतार हैं। तो इनके शरीर में दो आत्माएं हैं, अनिरुद्ध जी भी हैं। और वक्रेश्वर पंडित ने उड़ीसा में गोपाल गुरु गोस्वामी अन्य भक्तों को दीक्षा दी। तो गोपाल गुरु गोस्वामी के शिष्य ध्यानचंद्र अपने ग्रंथों में लिखते हैं वक्रेश्वर पंडित तुंग विद्या सखी के अवतार हैं। अष्ट सखियों में तुंग विद्या सखी तो उनके अवतार हैं। तो राधा रानी के अष्ट सखियों में एक तुंग विद्या के अवतार हैं जो निपुण गायिका और नर्तकी हैं। इनकी समाधि 64 समाधि क्षेत्र में है। श्रील वक्रेश्वर पंडित तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की। तो आज इंदिरा प्रभु का तिरुभाव दिवस है। तो आज के दिन उनका जो तिरुभाव हुआ था तो वृंदावन में वो सेवा करते थे। और आज के दिन यहाँ पर कोई सूचना पहले से नहीं थी। तो जब सूचना आई तो समय क्लास शुरू होने वाला था और महानिधि स्वामी क्लास देने वाले थे। और चूँकि आज हेरा पंचमी का बहुत विशेष दिन है तो महानिधि स्वामी ने तैयारी की थी, हेरा पंचमी का जो है विस्तार से वर्णन करने के लिए तैयारी की थी। लेकिन जब अचानक समाचार प्राप्त हुआ कि उन्होंने शरीर छोड़ दिया, और ये बिल्कुल अप्रत्याशित घटना थी। मतलब पहले से किसी ने नहीं सोचा ऐसी भी कोई दुर्घटना अचानक हो जाए। पहले से ना बीमार थे, ना कोई ऐसा संकेत था कि उन्हें शरीर छोड़ना है। तो शरीर उनका छूट गया। तो फिर महानिधि स्वामी ने फिर विचार किया कि पूरा प्रवचन इंदिरा प्रभु के बारे में दें। तो जब तिरुभाव भजन गाना शुरू किया तो तिरुभाव भजन गाते समय ही उनको रोना आ गया। और रोना आ गया तो वो जो है वो फिर उठ के चले गए। क्लास हुआ ही नहीं, उनका क्लास ही नहीं हुआ। फिर हम लोगों ने ही इंदिरा प्रभु के बारे में कुछ बोला, मैंने भी कुछ बोला, मोहन रूपा प्रभु ने भी काफ़ी बोला और मधु मंगल प्रभु ने काफ़ी बोला। तो हम लोगों ने फिर पूरा
जो है एक दूसरे के साथ जो है उन्हीं की चर्चा की थी, तो पूरा क्लास हुआ था। तो आज के दिन वृंदावन में जो राधा श्याम सुंदर हैं, तो उनके श्रृंगार का जो है जो कार्य था वो उनका था। निश्चित हुआ था कि राधा श्याम सुंदर का श्रृंगार वो करेंगे, इंदिरा प्रभु करेंगे। तो मंगल आरती के बाद जैसे पट बंद होते हैं भगवान के, तो तुरंत ही फिर उस पुजारी को उपस्थित होना होता है जो श्रृंगार करेगा। तो इंदिरा प्रभु उपस्थित नहीं हुए, तो भक्त लोग उनके कमरे में गए। तो उनके कमरे में गए तो कमरा अंदर से बोल्ट था, अंदर से बंद था, और प्रकाश का जो है कोई भी वो मतलब चिन्ह नहीं था, अंदर बिल्कुल अंधेरा था। तो फिर बहुत प्रयास से बाहर से जो है किसी तरह से उन लोगों ने दरवाज़ा खोला, बहुत कठिनाई से दरवाज़ा तोड़ दिया। हाँ, दरवाजे को तोड़ना पड़ा, दरवाजे को तोड़ना पड़ा। और जब देखा तो वो जो है शरीर उन्होंने छोड़ दिया था, पूरा शरीर आग से झुलसा हुआ था। तो उनके कमरे में जो है गैस का सिलेंडर था, उन अपने कमरे में ही वो जो है कुछ कुकिंग करते थे, कुछ भोजन बनाते थे और भगवान को भोग लगाते थे, प्रसाद ग्रहण करते थे। बड़ा सरल जीवन था उनका। तो हुआ क्या था कि रात में सोते सोते उनका गैस का सिलेंडर जो है लीक हो गया था। तो पूरे कमरे में गैस फैल गई थी और कोई कमरे में कोई जगह नहीं थी कि निकले, वो जो है हवा निकले, गैस निकले। तो उन्होंने किसी कारणवश जो है थोड़ा सा आग जलाई थी माचिस से, या भगवान की पूजा के लिए कुछ जलाने के लिए, अगरबत्ती जलाने के लिए। तो वो कमरे में आग जो है मतलब लग गई, और कमरे में आग लग गई तो वो लेट गए थे। लेटने से यथासंभव रक्षा होती है क्योंकि आग ऊपर की तरफ जाती है, लेकिन तो भी कुछ ऐसा निश्चित था, क्योंकि मृत्यु जो है निश्चित हो जाती है जन्म के समय से ही व्यक्ति की। तो फिर वो सब जो है ऐसे योग बने कि आज के दिन उनको शरीर छोड़ना ही था। तो उन्होंने आज के दिन शरीर छोड़ा। और कौन सा सन था कुछ याद है हयग्रीव प्रभु, किसी कौन सा सन था? 2010। हाँ, तो 2010 का जो है सन था। तो उसमें ये भी पता चला कि उनकी उम्र जितनी थी उतनी उम्र मेरी भी है। तो मैंने फिर यही बात बोली थी कि इतनी उम्र में उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया, तो मुझे भी जो है मतलब तैयार होना चाहिए कि किसी भी समय शरीर छोड़ सकता है। कोई इसमें आवश्यक नहीं है कि पहले से कोई सूचना प्राप्त हो, तो किसी का भी शरीर छूट सकता है। हम सब तैयार रहें कि किसी भी समय जो है शरीर छूट सकता है। तो आज के दिन इंदिरा प्रभु का जो है तिरुभाव दिवस है। तो उनकी बहुत बड़ी सेवा है, बहुत बड़ा योगदान है उनका। वृंदावन के मंदिर में ये 24 घंटे कीर्तन की सेवा तो पहले जब होती थी तो बाहर के लोग करते थे और पैसा लेने वाले होते थे, तो उनके द्वारा जो कीर्तन होता था वो वैसा उस भाव में नहीं होता था, क्योंकि वो जब कीर्तन करते थे तो उनकी एकाग्रता होती थी पैसे में, कृष्ण में एकाग्रता नहीं होती थी। जो पैसा लेके कीर्तन करेंगे तो उनकी एकाग्रता क्या होगी? पैसे में होगी, पैसा है ना। तो पैसे के लिए कीर्तन करते हैं, कृष्ण के लिए कीर्तन नहीं करते थे। और वो आते भी थे तो कभी समय पर नहीं आते थे, तो उनका कीर्तन जो है उतना शुद्ध नहीं होता था। लेकिन जब इन्होंने जिम्मेदारी ली 24 घंटे कीर्तन की, तो अगर कोई ना आए तो यही कीर्तन करते रहते, रात भर भी कीर्तन करते रहते थे। तो फिर इन्होंने मतलब बड़ी अच्छी सेटिंग कर दी थी, और भक्तों की जिम्मेदारी और भक्तों को जो है पूरी तरह से प्रशिक्षण दिया अच्छी तरह से कि वो ठीक समय पर आएँ, और जो कीर्तन है 24 घंटे का जो कीर्तन है वो कभी बंद ना हो। तो वो संस्थापक हैं 24 घंटे कीर्तन के, संस्थापक आचार्य वृंदावन में 24 घंटे कीर्तन का जो है तो संस्थापक आचार्य हैं। इंद्रा का अर्थ आप लोग जानते क्या है? कोई बताएगा? इंद्रा नहीं, हाँ
इंद्र का पुत्र, हाँ अर्जुन, हाँ इंद्र के पुत्र अर्जुन। इंद्र जो है अर्जुन के लिए भी है, इंद्र का जो भी पुत्र हो, तो और भी पुत्र हैं, तो अर्जुन भी इंद्र के पुत्र हैं। तो इंद्र का मतलब अर्जुन भी है। तो जैसे अर्जुन थे युद्ध में अपने बाणों की वर्षा करते थे, तो चारों दिशाओं में उनके बाण जाते थे, हर जगह उनके बाण जाते थे, कोई ऐसी जगह नहीं थी जहाँ उनके बाण ना जाएं। तो इंद्र प्रभु जो है उन्होंने भी अर्जुन की तरह अपनी वाणी को जो है फैलाया। अर्जुन ने बाणों को जो है फैलाया पूरी दुनिया में, और इंद्र प्रभु ने अपनी वाणी को फैलाया। उनके जो कीर्तन की जो आवाज़ है, अभी भी रिकॉर्ड है, आजकल तो रिकॉर्डिंग सब चलती है, तो सुरक्षित है, तो उनकी वाणी सुरक्षित है, तो पूरी दुनिया में लोग जो है उनका कीर्तन सुनते हैं। तो आज के दिन हम इंद्र प्रभु से भी प्रार्थना करें। हाँ जी, आप कुछ कहना? अच्छा, पंचांग मुद्रा मतलब पंचांग प्रणाम कर रहे हैं। देखो, पंचांग प्रणाम मतलब दोनों पैर और दो हाथ और सिर जमीन में लगे हैं, नित्यानंद प्रभु के चरणों को पकड़े हुए इस प्रकार से शरीर छोड़ा था। हरि बोल। हाँ जी, माइक ले लो, माइक। हरि बोल। तो उनके कमरे में गौर निताई डेटेड था और नीचे साड़ाग्राम था, और वो रात्रि में भोजन बनाते थे। निशांत लीला में राधा कृष्ण को भोग लगाना ये जो है, तो वो लीला चिंतन के साथ वो भी ये करते थे। तो उनकी एक कमरे में एक सेंसर था, वो विदेश से मंगाए थे, जैसे कि अंदर का आवाज बाहर नहीं जाएगा, कुछ हो रहा ये है। तो जिस कारण से जो गैस खुला था, उस सेंसर ने उस गैस की वजह से पूरा लॉक्ड हो गया, वो खोल नहीं पाए, पूरा इंटरलॉक हो गया। तो फिर उनके एक दरवाज़ा था कमरे के लिए, तो उस दरवाज़ा में उसको तोड़ने के लिए प्रयास किए, ईंट उठा करके मारे हैं, उसमें स्पॉट भी था, तो फिर वो नहीं खोला दरवाज़ा। वो लॉक को तोड़ने के लिए प्रयास किए हैं, ईंट टूट गया है, हम लोग देखे तो वो। तो फिर ही उसके बाद जो गौर निताई था, तो गौर निताई डेटी के सामने उन्होंने दो हाथ रख करके प्रणाम की मुद्रा में पाए गए। और जो आदि केशव प्रभु हैं, जो पुजारी का इंचार्ज है, कदम कानन महाराज के शिष्य हैं, तो वो बुलाने के लिए जब गए तो हम लोग उधर थे, कहते अरे इंद्र प्रभु नहीं आ रहे हैं। तो फिर दर्शनार्थी भी हो गया, दर्शनार्थी के टाइम तो फिर ही सबको वैष्णव महाराज जो थे उधर, तो सबको फिर बुलाए, तो फिर कमरा तोड़े, तो उनकी शरीर बहुत ब्लिस्टर हो गया था, मतलब सब फोड़ा। हाँ, लेकिन उनकी जो है भाव ये था कि मैं गौर निताई के शरण में लिया हूँ, तो पूरा मुद्रा में थे। और फिर उनकी बॉडी को लाया गया बाहर, फिर पोस्टमार्टम के लिए फिर नहीं भेजा गया, पुलिस ने भी कर दिया कि ठीक है आप लोग जो भी करो, तो फिर इसको कैसी घाट में संस्कार किया गया। उन्होंने जो ब्रह्मचारी आश्रम है उसमें काफ़ी कायाकल्प किया था, गोबर में कुछ ऐसी चीज़ें मिला करके उन्होंने जो है दीवारें सब जो है मतलब बनाई हुई थी, लेप किया था गोबर का, जो छूटता नहीं है, मतलब बड़ा मजबूत लेप। ये तो गोबर का लेप तो तुरंत छूट जाता है, झड़ जाता है, लेकिन गोबर ना झड़े कुछ ऐसी चीज़ें लगा करके पूरा ब्रह्मचारी आश्रम की दीवारें जो है उन्होंने लेप किया था, वो जो कि मतलब स्थायी रूप से बिल्कुल वो जो है मतलब लेप हो जाए। और मयूर का सब वृंदावन लीला का जो है वो आर्ट भी है उसमें, वो गोबर के साथ, और पेंटिंग पिक्चर भी लगा है उस गोबर के साथ सेटिंग करके, सो राधा कृष्ण अष्टसखी का। और उनका एक विशेष चीज था कि रिकॉर्डिंग करते थे, हरे कृष्ण मेलो उस समय प्रसिद्ध था उनके कीर्तन, तो रात में जाते थे वो मयूर का आवाज को रिकॉर्डिंग करने के लिए वो जाते थे, छात के ऊपर चढ़ के जाते थे, आवाज करते थे, और मयूर का जो आवाज है और दूसरे दूसरे पक्षियों का, उनकी भी कीर्तन के साथ उसको मिला देते, मिला करके बहुत। और जब कीर्तन करते तो हजार हजार
भक्त इकट्ठा हो जाते थे फेस्टिवल के टाइम में, क्योंकि उनके एक भाव था और राग भी था, तो उस भाव में अट्रैक्ट हो जाते थे सब। कभी स्टेज में भी अगर वो कीर्तन करते थे तो अपने सामने किसका चित्र रखते थे, कोई चित्र था उनका, उस चित्र को देखते हुए कीर्तन करते थे। राधा श्याम सुंदर का पंचतत्व रखते थे। हाँ, तो जो भी हो, मतलब अपनी एकाग्रता जो है हमेशा रखते थे, कीर्तन में एकाग्रता रखते थे। तो शीलेंद्र प्रभु तेरो भाव तिथि वहाँ बहुत की जय, शिला प्रभुपाद की जय। तो हेरा पंचमी का जो उत्सव है ये बहुत ही विस्तृत है चैतन्य चरितामृत में। तो हमारे पास जितना समय है उसमें से कुछ हम सुनेंगे। तो ये पंचमी जो है, जो हेरा पंचमी है, इसका अर्थ क्या होता है? हेरा का मतलब है देखना, जैसे नए नए हेरिबो सदा जुगल रूप राशि, तो हेरिबो, तो हेरा का मतलब देखना, और पंचमी का मतलब है पांचवा दिवस। तो तिथि पंचमी नहीं है, क्योंकि द्वितीया को रथ यात्रा होती है और जगन्नाथ जी वह लक्ष्मी को छोड़ करके चले गए, द्वितीया को छोड़ के चले गए। तो पांचवा दिवस जो है आज है कि लक्ष्मी जी को छोड़ के गए हैं भगवान। तो पांचवा दिवस का मतलब है षष्ठी तिथि, लेकिन आज तो सप्तमी है क्योंकि षष्ठी तिथि पड़ी नहीं, तो वैसे तो षष्ठी होती है। तो ये कौन सा महीना है? अग्रहायण, आषाढ़, हाँ आषाढ़ शुक्ल षष्ठी है, लेकिन पंचमी इसको बोलते हैं इस कारण से कि पांचवा दिन है कि लक्ष्मी जी जो है देखने के लिए जाती हैं, क्योंकि जगन्नाथ जी ने उनको आश्वासन दिया था कि अगले ही दिन आ जाएंगे, है? और नहीं आ रहे हैं, ना कोई सूचना दे रहे हैं। तो लक्ष्मी जी को बहुत इससे असंतुष्टि हो रही है ना। तो भगवान जो है जगन्नाथ गुंडीचा मंदिर चले गए, तो श्री चैतन्य महाप्रभु अपने संगियों के साथ में वहीं पर ठहरे। कब तक ठहरे? 9 दिन तक। तो 9 दिन तक वहीं ठहरे गुंडीचा मंदिर में, जहाँ महाप्रभु लीलाएं कर रहे थे। वो बगीचा बहुत बड़ा था, जगन्नाथ वल्लभ कहलाता था। श्री चैतन्य वहीं 9 दिनों तक रहे। अब राजा प्रताप रुद्र की हमेशा इच्छा होती है कि भगवान श्री चैतन्य को कितना अधिक से अधिक सुख दिया जाए, तो उत्सव ऐसा मनाया जाए जैसा कभी नहीं हुआ, क्योंकि भगवान अगर स्वयं देखने वाले हैं, वो दर्शन करेंगे, तो उनको जो है कितना अधिक से अधिक सुख दिया जाए। तो प्रताप रुद्र की जो है ये एकाग्रता है। तो प्रताप रुद्र ने जब सोचा कि हेरा पंचमी उत्सव आने वाला है, तो राजा प्रताप रुद्र ने काशी मिश्र से बड़ी सावधानी से बात की, बहुत सावधान, है ना, कि भगवान स्वयं देखेंगे। तो कहते हैं कल हेरा पंचमी और लक्ष्मी विजय का उत्सव होगा, इससे लक्ष्मी विजय भी कहा जाता है, कि लक्ष्मी जी विजय प्राप्त करती हैं। आज के दिन जगन्नाथ जी के रथ तुड़वाती हैं, जगन्नाथ जी के सेवकों को बंधवाती हैं, अपना जो है प्रभाव दिखाती हैं। तो ये जो है लक्ष्मी विजय का दिवस है। तो प्रताप रुद्र कहते हैं कि तुम इस उत्सव को इस तरह से मनाओ कि इसके पहले कभी न मनाया गया हो, बहुत बढ़िया मनाओ, कि साक्षात भगवान अगर उत्सव को देखें तो कैसा उत्सव होना चाहिए, है ना। तो प्रताप रुद्र ने कहा इस उत्सव को इतने शानदार ढंग से मनाओ कि देखकर चैतन्य पूरी तरह से प्रसन्न हो जाएं और चकित भी हो जाएं। तो मेरे भंडार में और अर्चा विग्रह के भंडार में जितने भी छपे कपड़े हैं, छोटी घंटियां हैं, छत्र हैं, चवर हैं, सबको ले लो, क्योंकि लक्ष्मी जी जो है जब चलेंगी, कहाँ से? जगन्नाथ मंदिर से। जगन्नाथ जी छोड़ के चले गए हैं और लक्ष्मी जी अकेले विरह का अनुभव कर रही हैं, तो वो निकलेंगी तो उनकी जो शोभा और उनका ऐश्वर्य बहुत बढ़िया होना चाहिए। लक्ष्मी जी का बहुत बढ़िया ऐश्वर्य होना चाहिए। रथ यात्रा से भी जो है बढ़कर के ये उत्सव मनाना है। राजा प्रताप रुद्र कहते हैं रथ यात्रा से बढ़कर के ऐसा उत्सव मनाना है। उत्सव की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि श्री चैतन्य अपने भक्तों समेत स्वच्छंद पूर्वक बिना किसी कठिनाई के दर्शन भी कर पाए। ऐसा स्थान श्री चैतन्य को दिया जाए कि पूरा उत्सव जो है भगवान अपने संगियों के साथ में देखें और कोई बाधा ना हो, तो ऐसा स्थान भी होना चाहिए।
अब प्रातःकाल, आज के दिन जो है प्रातःकाल, श्री चैतन्य अपने संगियों को साथ लेकर भगवान जगन्नाथ का दर्शन करने के लिए सुंदराचल में आए। सुंदराचल यानी गुंडीचा मंदिर में आए, है ना। श्री चैतन्य उनके संगी हेरम पंचमी उत्सव देखने के लिए बड़ी उत्सव के साथ नीलाचल लौट आए। तो सुंदराचल में आए, जगन्नाथ जी हैं, उनका दर्शन किया और फिर बड़ी जल्दी से नीलाचल आ गए, क्योंकि नीलाचल में कौन है? लक्ष्मी जी हैं। अब लक्ष्मी जी जो है निकलेंगी तो उनका जो है उत्सव देखने के लिए भगवान नीलाचल में आ गए। और काशी मिश्र ने बड़े आदर के साथ श्री चैतन्य का स्वागत किया, एक बहुत अच्छे स्थान में ले जाकर के बिठाया, जहाँ से मतलब कितनी भी भीड़ हो लेकिन अच्छी तरह से दर्शन होगा। बैठने के बाद श्री चैतन्य की इच्छा विशेष भक्ति रस के बारे में सुनने की हुई तो मंद हंसते हुए स्वरूप दामोदर से पूछने लगे। अब ये जो है भक्ति का रस है। लक्ष्मी जी जो जगन्नाथ जी के ऊपर अपना क्रोध प्रकट करती हैं तो ये भी एक रस है, ये भी एक रस है। और इसमें भी जगन्नाथ के प्रति प्रेम का भाव है। तो कभी जो प्रेमिका है वो अपने पति पर जो है क्रोध प्रकट करती है तो उसमें भी उसका प्रेम होता है, प्रेम के कारण क्रोध भी उत्पन्न होता है। तो भगवान चैतन्य स्वरूप दामोदर से पूछ रहे हैं कि यद्यपि जगन्नाथ जी द्वारका धाम में अपनी लीलाएं करते हैं, द्वारका धाम यानी नीलाचल, तो लक्ष्मी जी के साथ रहते हैं, तो द्वारका धाम में अपनी लीलाएं करते हैं और बहुत उदारता प्रकट करते हैं, फिर भी वर्ष में एक बार वे वृंदावन देखने के लिए बहुत उत्कंठित हो जाते हैं। तो वास्तव में ये जो रथ यात्रा का उत्सव है वो साल में एक बार क्या है, ये जगन्नाथ जी की इच्छा है। कहाँ जाने की? वृंदावन जाने की। बाकी तो और कई इसकी व्याख्याएं हैं कि भगवान रथ यात्रा क्यों निकालते हैं, कई प्रकार से इसके कारण बताए जाते हैं। लेकिन एक जो विशेष कारण है वो ये है कि द्वारका में तो रहते हैं वो, लेकिन साल में एक बार उनकी बहुत उत्कट इच्छा होती है, उत्कंठा होती है। क्या उत्कंठा होती है? वृंदावन जाने की बहुत उत्कंठित हो जाते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु प्रश्न पूछ रहे हैं, तो अभी प्रश्न शुरू नहीं हुआ, अभी तो कई बार प्रश्न करते हैं तो अपनी तरफ से कुछ बोलते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु पूछ रहे हैं स्वरूप दामोदर से, तो अभी तो उनका प्रश्न शुरू नहीं हुआ। तो जगन्नाथ जी जो है साल में एक बार उनकी इच्छा होती है। और चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि सारे बगीचे वृंदावन जैसे हैं। जगन्नाथ जी ने फिर देखने के लिए बहुत उत्सुक हैं। ये सब जो रास्ता है भी जो है दोनों तरफ रास्ते में जो बगीचे हैं वो वृंदावन जैसे लगते हैं। तो बाहर से दिखावा करते हैं रथ यात्रा का। रथ यात्रा ये दिखावा है? तो लक्ष्मी जी को नहीं बताना कि कहाँ जाना है। तो लक्ष्मी जी को जो बताते हैं वो क्या बताते हैं? रथ यात्रा कि 15 दिन बीमार रहे तो थोड़ा हवा खाना है, हवा खाने के लिए निकले। तो ये जो है उनका जो है ये दिखावा होता है रथ यात्रा कि 15 दिन जो है बिस्तर में कोई पड़ा रहे तो फिर उसकी इच्छा होती है ना बाहर निकलने की। तो हवा लेने के लिए तो ये रथ यात्रा जो है दिखावा है। लक्ष्मी जी को नहीं जो है बताना चाहते हैं अपने आंतरिक इच्छा। क्यों? लक्ष्मी जी को जो है इस बात से ईर्ष्या होगी। तो वो ईर्ष्या भी जो है कृष्ण के को केंद्रित करके ही होती है। तो जगन्नाथ जी जो है दिखावा करते हैं। अभी चैतन्य महाप्रभु प्रश्न ही कर रहे हैं, प्रश्न ही उनका कि जगन्नाथ जी जो है रथ यात्रा का तो दिखावा करते हैं कि रथ यात्रा में जा रहे हैं, रथ में बैठ करके जा रहे हैं, शहर को जो है थोड़ा देखभाल लें, जैसे राजा साहब शहर को देखने के लिए जाते हैं ना, रथ में बैठ करके शहर देखेंगे, हवा खाएंगे थोड़ा, और पब्लिक को भी दर्शन देंगे। तो ये तो दिखावा होता है। लेकिन वास्तव में तो वृंदावन जो गुंडीचा मंदिर है, सुंदराचल जाने के लिए जगन्नाथपुरी छोड़ना चाहते हैं। वास्तव में तो उनकी आंतरिक इच्छा तो ये है। रात दिन फूलों के बगीचे में लीलाओं का आनंद लेते हैं, लेकिन अपने साथ लक्ष्मी देवी को क्यों नहीं ले जाते? अब प्रश्न है। तो पूरा प्रश्न यहाँ पर है,
कि सब जो है मतलब बताया चैतन्य में ऐसा ऐसा है, लेकिन साथ में लक्ष्मी जी को क्यों नहीं ले जाते हैं? तो चैतन्य महाप्रभु का जो है ये प्रश्न है ना। तो भगवान इस प्रकार से प्रश्न करते हैं, तो इससे शिक्षा क्या मिलती है कि हम एक दूसरे से प्रश्न कर रहे हैं। बोधयन्तः परस्परम कथयन्त समाम नित्यम तुष्यन्ति चा रमन्ति चा। तो भक्तों की संगति में ये जो है आनंद, संतुष्टि और जो है आनंद, रमन्ति है, तुष्यन्ति रमन्ति। तो इसमें एक दूसरे के साथ जो है पूछना है, बताना है, चर्चा करना है। तो स्वरूप दामोदर ने उत्तर दिया कि प्रभु आप इसका कारण सुनिए, कारण क्या है? लक्ष्मी जी को नहीं ले जाते हैं, इसका कारण क्या है कि लक्ष्मी देवी को वृंदावन लीलाओं में प्रवेश नहीं कराया जा सकता। लक्ष्मी जी योग्य नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है, उनके पास ये क्वालिफिकेशन नहीं है, योग्यता नहीं है कि वृंदावन में वो जाएं। तो क्वालिफिकेशन होना चाहिए ना, है ना। तो वो नहीं, वो क्वालिफाइड नहीं है। वृंदावन लीलाओं में जो भगवान की सहायिकाएं हैं, सेवा करने वाली हैं, वो गोपियां हैं। गोपियों के अतिरिक्त अन्य कोई कृष्ण का मन आकृष्ट नहीं कर सकता, गोपियां। तो लक्ष्मी जी अपने ऐश्वर्य में रहती हैं, तो कृष्ण के लिए जो है वो फिर क्या हो जाता है, रसाभास हो जाता है। वहाँ पर तो विशेष माधुर्य का भाव है और लक्ष्मी जी में ऐश्वर्य का भाव है। तो वो जो है कृष्ण जो है लक्ष्मी जी को जो है लक्ष्मी जी से आनंद नहीं प्राप्त करेंगे, गोपियों से आनंद प्राप्त करेंगे। तो फिर अब महाप्रभु बोले, अब महाप्रभु अपनी तरफ से चर्चा कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तो कृष्ण रथ यात्रा के बहाने सुभद्रा बलदेव के साथ जाते हैं। सुभद्रा बलदेव के लेके जा रहे हैं तो लक्ष्मी जी शक नहीं करेंगे ना, भाई बहन अपने भाई को लेके जा रहे हैं, बहन को लेके जा रहे हैं, तो शक नहीं करेंगी, हैं। तो रथ यात्रा का बहाना है, रथ यात्रा में भाई और बहन को साथ में लेकर के जा रहे हैं, तो कोई फिर जो है शंका की बात नहीं है। उन बगीचों में गोपियों के साथ सारी लीलाएं कृष्ण की अत्यंत गुप्त हैं। कृष्ण की बहुत लीलाएं जो होती हैं तो उन्हें कोई नहीं जानता, कोई नहीं जान पाता है, तो लक्ष्मी जी कैसे जानेंगी? और चूंकि कृष्ण की लीलाओं में कोई दोष नहीं है। अच्छा, ये अभी चैतन्य महाप्रभु भी प्रश्न कर रहे हैं कि अभी जो बोल रहे हैं ना, इसमें भी प्रश्न है। तो कृष्ण की लीलाओं में कोई दोष नहीं है, तो लक्ष्मी जी क्यों रुष्ट होती हैं? अब उनको क्यों रोष हो रहा है? लक्ष्मी जी को क्यों गुस्सा आ रहा है? भाई बहन के साथ गए हैं, है ना, और जो गोपियों के साथ लीलाएं वो तो लक्ष्मी जी को कुछ पता ही नहीं है। तो वृंदावन में जो है अगर गए हैं और अपना मन बहला रहे हैं, वहाँ जो है वन है और वाटिका है, सब जो है सौंदर्य है, शोभा है वृंदावन की, तो अपना मन बहला रहे हैं, तो लक्ष्मी जी रुष्ट क्यों होती हैं? तो चैतन्य जो है पूछ रहे हैं लक्ष्मी जी रुष्ट क्यों होती हैं? तो स्वरूप दामोदर कहते हैं प्रेम पीड़ित युवती का स्वभाव है कि अपने प्रेमी से उपेक्षित होने पर तुरंत क्रोध हो जाती है। प्रेमिका का अधिकार होता है उपेक्षित। उपेक्षित का मतलब क्या है कि बोले थे अगले दिन आ जाएंगे, हैं, अब ना आ रहे हैं, ना कोई सूचना दे रहे हैं, तो क्या होता है? बुरा लगता है ना, बुरा लगता है। उपेक्षा, ये तो उपेक्षा हो गई ना पूरी तरह से। हैं? धोखा, हाँ, ये धोखा देना है ना। तो ये जो है, तो स्वरूप दामोदर और श्री चैतन्य इस प्रकार बातें कर रहे थे। तो लक्ष्मी जी का की जो यात्रा है, जुलूस, जो शोभा यात्रा है, वो निकट आ गई। सोने की पालकी में सवार, पूरा ऐश्वर्य, है ना, लक्ष्मी जी का पूरा ऐश्वर्य, और 4 जो है कहार हैं जो ढो रहे हैं, पालकी को ढो रहे हैं। पालकी में तरह तरह के रत्न से सजी हुई पालकी है, और चारों ओर छत्र, चांवर, झंडे, झंडियाँ, सब जो है चल रहे हैं उनके साथ में। और बहुत से गायक हैं, वो गान कर रहे हैं, नर्तकियाँ जो है नृत्य कर रही हैं। तो ये क्या भाव है? लक्ष्मी जी अगर विरह में पीड़ित हैं तो ये क्या भाव है लक्ष्मी जी का? इतना जो है ऐश्वर्य जो दिखा रही हैं। दासियाँ जो है जल के कलश लिए हैं और चांवर लिए हैं,
सैकड़ों दासियां हैं, आकर्षक वस्त्र धारण किए हैं, बहुत कीमती हार धारण किए हैं, और लक्ष्मी जी क्रुद्ध मुद्रा में मंदिर के मुख्य द्वार पर आई, गुस्से में है, अपना ऐश्वर्य दिखा रहे हैं। तो भाव क्या है? भाव यह है कि सब ऐश्वर्य छोड़ करके वहां वृंदावन में तुम क्या सुख पा रहे हो। तो लक्ष्मी जी का भाव ये है कि यहाँ का जो ऐश्वर्य है ये सब छोड़ करके वृंदावन में तुमको क्या सुख मिल रहा है ना। तो प्रेम में भी जो है क्रोध आता है, इस प्रकार का क्रोध है लक्ष्मी जी को। तो सब ऐश्वर्य, असाधारण ऐश्वर्य जो है वो प्रदर्शन किया जा रहा है। अब जुलूस आ गया, लक्ष्मी जी की सारी दासियां जगन्नाथ जी के सेवकों को बंदी बनाने लगी। इनको लक्ष्मी जी का आदेश है, इन सब सेवकों को बंदी बनाओ। अपने पति पर क्रोध है तो पति पर तो क्रोध नहीं उतार सकती ना, तो पति के ऊपर जो क्रोध है वो उतारेंगे किसके ऊपर? सेवकों के ऊपर। तो सेवकों को ही दंड मिलता है, क्योंकि सेवकों का तो कोई अपराध नहीं होता है, लेकिन सेवकों के ऊपर अपना गुस्सा उतारा जाता है। तो इनको ही जो है बंदी बनाया गया, जगन्नाथ जी के सेवकों को ही बंदी बनाया गया। हाँ, तो जो लक्ष्मी जी की दासियां हैं जगन्नाथ जी के सेवकों को बंदी बनाने लगी। दासियों ने जगन्नाथ जी के सेवकों को बांधकर हथकड़ियां लगाईं, बांधिया आनिया पाड़े लक्ष्मी रे चरणे, और लक्ष्मी जी के चरणों में गिराया। चलो प्रणाम करो इनको लक्ष्मी जी के चरणों में गिराया और चोरे जेन दंड करी लय नाना धने, और चोर को जैसे दंड दिया जाए कि बहुत बड़ा धन लेकर के जो है भाग गया हमारा, तो ये सब लोग चोर हैं, हमारा धन लेकर के तुम लोग गए हो। क्या धन क्या है? लक्ष्मी जी के धन कौन? जगन्नाथ जी। तो तुम लोग जगन्नाथ जी को लेके गए हो, तो तुम जो है तुमको चोरी का दंड मिलेगा अब ये तो सेवक है, ये थोड़ी जगन्नाथ जी को अपनी इच्छा से ले गए, जगन्नाथ जी अपनी इच्छा से गए हैं, लेकिन जो भी दोष है वो सेवक के ऊपर ही लगाया जाता है। मालिक का जो दोष है वो सेवक के ऊपर ही लगाया जाता है कि तुम लोग चोर हो, हाँ, तुम लोग जो है मेरी धन संपत्ति को लेके गए हो और चुरा के गए हो, मुझसे आगे लिए भी ना गए हो। तो सब का सब जो दोष है वो सेवक के ऊपर लगाया जाता है। चोरे जेन दंड करी लय नाना धने। प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि जब भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा प्रारंभ करते हैं तो लक्ष्मी जी को आश्वासन देते हैं अगले दिन लौट आएंगे। जब वे नहीं लौटते, लक्ष्मी 2-3 दिन प्रतीक्षा करने के बाद अनुभव करने लगती हैं कि पति ने मेरी उपेक्षा कर दी है। अतः स्वाभाविक रूप से काफी क्रुद्ध होती हैं। वे स्वयं, उनकी सखियां खूब सज धज कर मंदिर से बाहर आती हैं और मुख्य द्वार के सामने खड़ी हो जाती हैं। मुख्य द्वार कहाँ? गुंडीचा के मुख्य द्वार पर खड़ी हो जाती हैं। तब उनकी सखियां जगन्नाथ जी के प्रधान सेवकों को बंदी बना लेती हैं और लाकर लक्ष्मी जी के चरण कमलों के समक्ष बलपूर्वक नतमस्तक कराती हैं। जब लक्ष्मी जी के चरणों पर गिरे नौकर लोग तो अचेत हो गए, बहुत डांटा टपटा गया। हाँ, और उनकी जो है उपहास किया गया, उनका उपहास भी किया गया है। तो महाप्रभु के संगियों ने जब लक्ष्मी जी की दासियों की ऐसी धृष्टता देखी तो अपने हाथों से मुंह ढक लिया और हंसने लगे। मुंह ढक के हंसने लगे। मुंह ढक के हंसने का मतलब क्या है? कोई बहुत सम्मानित व्यक्ति हो और अगर कुछ अजीब कार्य करे तो जो हंसी आती है, तो मुंह ढक कर के हंसी आती है। शिष्टाचार है, मुंह ढक कर के हंसना चाहिए, है ना। कि अगर कोई सम्मानित व्यक्ति है और उसके व्यवहार में कुछ अजीब व्यवहार लगता है तो फिर मुंह ढक कर के हंसना चाहिए ना। तो भगवान चैतन्य मुंह ढक कर के हंस रहे हैं लक्ष्मी जी तो मुंह ढक कर के हंसने लगे। स्वरूप दामोदर ने कहा, तीनों लोकों में इस प्रकार का मान नहीं देखा जाता। ऐसा मान तो कहीं नहीं है। जो स्त्री है अपने पति से अगर क्रोध होए तो अपना मान प्रकट करती है, तो लेकिन ऐसा मान जो है तीनों लोकों में कहीं नहीं मैंने सुना ना कहीं देखा। स्वरूप दामोदर कहते हैं ऐसा मान नहीं देखा। जब कोई स्त्री निराश हो जाए अपने पति से तो मान के कारण आभूषण उतार करके खिन्न होकर के फर्श पर बैठ जाएगी, नाखूनों से फर्श पर रेखाएं खींचेगी। तो इस प्रकार का मान होता है ना।
कोप भवन में चली जाती हैं, राजाओं की जो रानियां हैं कोप भवन में चली जाती हैं, अपने वस्त्राभूषण उतार देती हैं, वहाँ फर्श में लेट जाती हैं, इस तरह से होता है। मैंने इस प्रकार का मान कृष्ण की सबसे गर्वीली महारानी सत्यभामा में सुना है। तो वो जो है लक्ष्मी जी के विषय में ये मान बिल्कुल अलग ही है। इस प्रकार का मान ये बिल्कुल अलग है। अपना ऐश्वर्य प्रदर्शित करती हैं, अपने पति पर आक्रमण करने के लिए अपने सैनिकों के साथ जाती हैं, उनकी जो है स्त्री सेना और जगन्नाथ जी की सेना को जो है बंदी बनाए हैं। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु फिर जो है वृंदावन में अनेक प्रकार के मानों का वर्णन पूछते हैं। तो ये तो बहुत लंबा विषय है, स्वरूप दामोदर गोस्वामी बताते हैं, तो समय तो इतना नहीं है। तो उसको छोड़ करके जब स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने वृंदावन में जो उनकी प्रेयसियाँ हैं तो उनका वर्णन किया कि उनके मान का ऐसा मान होता है। लक्ष्मी जी का मान बिल्कुल अलग ही है। तो श्रीवास ठाकुर जो है लक्ष्मी जी के पक्ष में अब जो है उनको अवसर मिला बोलने का। तो श्रीवास ठाकुर जो है हंस पड़े और स्वरूप दामोदर से बोले, देखो मेरी लक्ष्मी जी का ऐश्वर्य है, ये मेरी लक्ष्मी जी का ऐश्वर्य है, ये मेरी लक्ष्मी जी का ऐश्वर्य है। ऐसा और कहीं नहीं मिलेगा, है ना। तो हमारी लक्ष्मी जी हैं। स्वरूप वो जो है स्वरूप दामोदर को जो है वो पराजित करने के लिए उन्होंने जो पक्ष लिया, लक्ष्मी जी का पक्ष लिया। वृंदावन का ऐश्वर्य क्या है? लक्ष्मी जी जो है जो मान कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, उनका मान सही है। वृंदावन में क्या ऐश्वर्य है? कुछ फूल हैं, टहनियाँ हैं और कुछ खनिज धातुएं हैं, रंगीन धातुएं हैं, मोर पंख है और गुंजा है, और क्या है? तो लक्ष्मी जी का जो मान है वो उचित है, ठीक कह रहे हैं। लक्ष्मी जी का जो भाव है सही है, कि वृंदावन में क्या है? वृंदावन देखने का निश्चय कर जब जगन्नाथ जी वहाँ गए तो सुनकर लक्ष्मी जी को ईर्ष्या हुई, बेचैनी हुई। तो ठीक तो हुई, ठीक तो है। तो श्रीवास पंडित जो है लक्ष्मी जी के पक्ष में बोल रहे हैं। तो उनको जो है मतलब बड़ा अजीब लगा है जगन्नाथ जी का जो है ये कैसा जो है तरीका है, उनको बड़ा अजीब लगा। तो गलत थोड़ी है, लक्ष्मी जी सही सोचती हैं। जगन्नाथ जी इतना ऐश्वर्य छोड़कर वृंदावन क्यों गए? तो उनकी हंसी उड़ाने के लिए लक्ष्मी जी ने अपना ऐश्वर्य दिखाया, हंसी उड़ाने के लिए। तुम कैसे भोगता हो, सुप्रीम एंजॉयर, तुम्हें कहा गया सुप्रीम एंजॉयर, सबसे बड़े भोक्ता। और क्या भोग रहे, यहाँ पर क्या भोग रहे हो? यहाँ के जो द्वारका के जो भोग हैं, जो ऐश्वर्य है, उसको ना भोग करके छोड़ करके यहाँ पर क्या आनंद ले रहे हो? जबकि सुप्रीम एंजॉयर कहे जाते हो, कि भोग में जो है सबसे ज़्यादा आप निपुण हैं भोग करने में। तो लक्ष्मी जी अपनी दासियों के साथ जगन्नाथ जी के दासों से कहती हैं। लक्ष्मी जी की सेविकाओं ने जगन्नाथ जी के सेवकों से कहा, सेविकाओं ने जगन्नाथ जी सेवकों से कहा, तुम्हारे स्वामी जगन्नाथ ने लक्ष्मी जी के महान ऐश्वर्य का त्याग क्यों किया? बताओ, उत्तर दो। अब सेवकों के पास क्या उत्तर है? उत्तर दो। कुछ पत्तियां, फूल, फलों के लिए राधा रानी के फूलों का बगीचा देखने के लिए क्यों गए? तुम्हारे ठाकुर देख एत संपत्ति छाड़ी, पत्र फल फूल लोभे गेला पुष्प बाड़ी। तुम्हारे स्वामी हर बात में बहुत पटु हैं, बहुत निपुण हैं हर कार्य में, लेकिन फिर भी ऐसे कार्य क्यों करते हैं? इसमें जो है बिल्कुल अनाड़ी हैं, मतलब अनुभवी नहीं है, इनको जरा भी अनुभव नहीं है इस चीज़ का। तुम लोग अपने स्वामी को लक्ष्मी जी के सामने लेके आओ, चलो। अपने स्वामी जी को लेके आओ लक्ष्मी जी के सामने। इतना जो है साहस है, लक्ष्मी जी का इतना साहस है, अपने स्वामी को लेके आओ। अच्छा, तो जगन्नाथ जी के दास लक्ष्मी जी के चरणों के समक्ष लाए गए और प्रणाम करने के लिए बाध्य किया गया। माफी मांगो। फिर सारी दासियां रथ पर लाठियों से प्रहार करती हैं। क्यों? ये रथ भी जो है दोषी है, इसका भी दोष है, क्योंकि इसमें जगन्नाथ जी गए थे, तो ये रथ भी जो है इसमें भी बहुत दोष है, तो इसको भी तोड़ना चाहिए।
ये रथ हैं, तो रथ को तोड़ती हैं, हैं? और जगन्नाथ जी के दासों के साथ चोरों जैसा बर्ताव किया। चोर प्राय करे जगन्नाथ हेर सेवक गण। अंत में भगवान जगन्नाथ के सारे दासों ने हाथ जोड़कर लक्ष्मी जी से विनती की और विश्वास दिलाया, अगले दिन जगन्नाथ जी को ला करके आपके सामने पेश कर देंगे। अब झूठी बोलना पड़ेगा और क्या करेंगे झूठी बोलना पड़ेगा। तो 7 स्थानों में झूठ बोलना पड़ता है। स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायाम नानृतम स्यात् जुगुप्सितम। तो कुछ ऐसे कारण बनते हैं कि स्त्रियों के साथ झूठ बोलना पड़ता है। तो लक्ष्मी जी के साथ जगन्नाथ जी ने भी झूठ बोला है कि अगले दिन आ जाएंगे। अभी जगन्नाथ जी के सेवक भी झूठ ही बोल रहे हैं कि हम अगले दिन ले आएंगे। उनका तो अधिकार भी नहीं है बोलने का, लेकिन अगर ना बोलें तो उनको दंड दिया जाएगा, तो डर के मारे झूठ बोलना पड़ता है। तो कहते हैं अगले दिन हम ले आएंगे जगन्नाथ जी को आपके समक्ष पेश कर देंगे जगन्नाथ जी को हाँ? तब लक्ष्मी जी इस प्रकार शांत होकर अपने घर चले गईं। देखो ना हमारी लक्ष्मी जी का ऐश्वर्य ये है। देखो श्रीवास पंडित ने लक्ष्मी जी के पक्ष में कहा, देख लो ये है हमारी लक्ष्मी जी का ऐश्वर्य, है ना। क्या समझे समझे कुछ आया समझ में? श्रीवास पंडित कहते हैं ये हमारी लक्ष्मी जी का ऐश्वर्य है ना। तो स्वरूप दामोदर से फिर कहते हैं, आपकी गोपियां तो दूध औंटने में और दही मथने में लगी रहती हैं, मेरी ठकुरानी लक्ष्मी जी रत्नों के सिंहासन पर बैठी रहती हैं, आदेश जमाती हैं, अपना आज्ञा देती हैं। और ये जो गोपियां हैं ये क्या करती हैं? दूध औंटती रहती हैं और दही मंथन करती हैं, है ना। हमारी लक्ष्मी जी हैं, है ना। तो गोपियों की क्या तुलना है हमारी लक्ष्मी जी के सामने। तो नारद मुनि के भाव में श्रीवास ठाकुर इस प्रकार मजाक कर रहे थे। नारद मुनि के भाव में, नारद जी कलह प्रिय है ना, तो जब झगड़ा होता है तो उनको आनंद आता है, झगड़ा कराने में आनंद आता है। तो नारद जी का जो है जो भाव है वो नारद जी हैं ही हैं। तो महाप्रभु के सब लोग जो है हंसने लगे। चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास ठाकुर से कहा, श्रीवास तुम्हारा स्वभाव नारद मुनि जैसा है ना, तो भगवान का ऐश्वर्य तुम पर बहुत असर कर रहा है। ऐश्वर्य में तुम बहुत जो है मतलब आ गए हो, ऐश्वर्य के चक्कर में आ गए हो तुम। और स्वरूप दामोदर वृंदावन के शुद्ध भक्त हैं, ये तो वृंदावन के शुद्ध भक्त हैं, तो उनको तो ऐश्वर्य का कुछ पता ही नहीं है, वो तो शुद्ध भक्ति में डूबे रहते हैं। तो स्वरूप दामोदर ने उलट करके जवाब दिया। अब उनका जो है स्वरूप दामोदर ने वृंदावन के पक्ष में उत्तर दिया। क्या? अरे श्रीवास तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, वृंदावन के दिव्य ऐश्वर्य को भूल गए हो तुम। वृंदावन का ऐश्वर्य समुद्र के समान है और द्वार का वैकुंठ का ऐश्वर्य एक बूंद के बराबर भी नहीं है श्री कृष्ण समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। उनका पूर्ण ऐश्वर्य केवल वृंदावन धाम में ही प्रकट होता है। जो सब बताते हैं कि चिंतामणि, वो भूमि जो है चिंतामणि से बनी हुई है। तो इस प्रकार से जो है स्वरूप दामोदर बहुत जो है वृंदावन की महिमा बताते हैं। तो श्रीवास को अब उत्तर नहीं मिला, पराजित हो गए। तो पराजित होने में भी आनंद है। तो श्रीवास पंडित को जब उत्तर नहीं मिला तो क्या हुए? नाचने लगे प्रेम से तो पराजित होने में और आनंद होता है, आनंद आता है। तो प्रेम से नाचने लगे और कांख में हथेली मारकर आवाज निकालने लगे, बगल बजा देना और हंसने लगे। तो इस प्रकार से ये जो है लीला है। फिर बाद में श्री चैतन्य जो है कीर्तन शुरू करते हैं। लक्ष्मी जी घर लौट गई और चैतन्य महाप्रभु नृत्य कर रहे हैं। तो तीसरा प्रहर हो गया। तीसरा प्रहर में जो है संकीर्तन करते करते टोलियां थक गई और महाप्रभु का प्रेमावेश दुगना हो गया। तो राधा रानी के प्रेमावेश में डूबकर चैतन्य महाप्रभु जो है उन्हीं के रूप में दिखाई देने लगे, जैसे साक्षात राधा रानी हो। चैतन्य महाप्रभु का जो भाव है वो राधा भाव में नृत्य कर रहे हैं, राधा जैसा दिखाई दे रहे हैं। और नित्यानंद प्रभु दूर से देख करके स्तुति करने लगे कि जब राधा भाव में होते हैं तो नित्यानंद प्रभु जो है बड़े भाई बलराम हैं तो वो दूर हो जाते हैं। अब दूर हो जाते हैं तो अब इनके नृत्य को रोके कौन? चैतन्य महाप्रभु नृत्य को रोके कौन? नित्यानंद प्रभु दूर हो गए।
अभी राधा भाव में नृत्य कर रहे हैं तो नित्यानंद प्रभु निकट नहीं गए, नित्यानंद प्रभु बिल्कुल दूर हो जाते हैं। तो अब नित्यानंद प्रभु ही ऐसे थे जो श्री चैतन्य को पकड़ सकते थे, अब कौन पकड़े? और इनका आवेश जो है बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, अब कीर्तन चल नहीं सकता, ये सब भक्तों की शक्ति समाप्त हो गई। तो फिर क्या हुआ, स्वरूप दामोदर ने महाप्रभु को बतलाया कि सारे भक्त थक गए हैं, अब सब थक गए हैं। स्वरूप दामोदर की हिम्मत थी महाप्रभु को बताने की कि सारे भक्त थक गए हैं, अब आप नृत्य करोगे लेकिन कोई नहीं मतलब कीर्तन नहीं कर पाएगा, अब कीर्तन करने की शक्ति नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु सब भक्तों को लेकर फूल के बगीचे में आए, थोड़ी देर विश्राम करने के बाद स्नान किया और जगन्नाथ जी पर चढ़ाया गया विविध प्रकार का पर्याप्त प्रसाद आया, और लक्ष्मी जी को जो अर्पित हुआ था वो प्रसाद भी आया, वहाँ से भी आया, यहाँ से भी आया। और चैतन्य महाप्रभु ने फिर भोजन किया दोपहर का, शाम को स्नान किया, फिर जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए गए। फिर चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी का दर्शन करते हुए फिर नाचने लगे, कीर्तन करने लगे। फिर भक्तों के साथ नरेंद्र सरोवर में जल क्रीड़ा की। तो जल क्रीड़ा क्या है, पानी एक दूसरे पर उछालते हैं, वो भी जल युद्ध करते हैं पानी उछाल करके, जल क्रीड़ा की। फिर बगीचे में आकर चैतन्य महाप्रभु ने भोजन किया। इस प्रकार 8 दिनों तक महाप्रभु लीलाएं लगातार करते रहे। तो ये जो है इस प्रकार से ये हेरा पंचमी की लीला है। तो अभी हमारे पास कुछ समय है, आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है? हाँ जी, वो माइक कहाँ है? आपके पास है? हैंड माइक कहाँ है? यहाँ तो नहीं है। हैंड माइक कहाँ गया? आप जोर से बोलिए। हरे कृष्ण। रोज बहुत सुंदर लीला आप आस्वादन करा रहे थे। तो एक तो है कि लक्ष्मी जी की जो सेविका हैं, लेडी फोर्स हैं, वो जगन्नाथ जी की पर दोषारोपण नहीं कर रहे हैं, उनकी सेवक के पर कर रहे हैं। तो ऐसे प्रणय कोप जब होता है एक पतिव्रता स्त्री का, वो अपने पति पर आरोप नहीं कर रहे हैं, उसके आरोप उनके सेवक पर करते हैं। उसको प्रगल्भ भी कहते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में। कहते हैं मेरी पति का दोष नहीं है, मेरी पति बिगड़ गया है इनकी वजह से। ये आरोप है, तुम लोगों के कारण मेरे पति को जो है मतलब ऐसा करना पड़ा है, तुमने बिगाड़ा मेरे पति को। हाँ बिल्कुल ऐसा ही, यही चीज है। अब वृंदावन में गोपियां भी जब अखरूर लेके जा रहे थे कृष्ण बलराम को, तो उस समय कह रहे हैं कि ये बच्चों की वजह से ही ये है, नहीं तो कृष्ण बलराम कैसे वृंदावन छोड़ के जाएंगे। ये बच्चों की वजह से ऐसे ही उनको तो भाई क्रूर, ये नाम का तो अक्रूर है, ये काम का क्रूर है, क्रूर काम करता है और नाम अक्रूर रखा है। तो अक्रूर की निंदा हुई बहुत ज्यादा, अक्रूर बुरे बने बहुत ज्यादा। धन्यवाद। और ग्वाल बाल को भी डांटते हैं कि तुम लोग केवल खेलने में कूदने में कुछ आप नहीं जानते हैं, कृष्ण बलराम जाने के बाद क्या ब्रज की दशा होगा। गोपियों ने इस प्रकार कहा कर कहते एवं ब्रुवाणं विरहातुरं भृशं ब्रजस्त्रियं कृष्ण विसिक्त मानसा विसृज्यम लज्जाम रुरुदुम स्वसोरम गोविंद दामोदर माधवेति। फिर ये भी कहते हैं कि ये जो है अपने स्वामी को मरवाने के लिए ले गया था, अब जो है उसका जो है जो 13 या वो कराने के लिए हमको भी लेके जाएगा। कंस को मरवाने के लिए ले गया, अब उसका जो है जब होगा ना वो सब पूरा जो उत्सव होगा वो करते हैं ना जो, तो क्रियाक्रम कराने के लिए अब हमको फिर लेके जाएगा वहाँ पर। श्री हेरा पंचमी महामहोत्सव की जय। शिला वक्रेश्वर पंडित तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। शिला इंद्रा प्रभु तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्री श्री राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा गौणित आयु सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो। हरे कृष्णा जय। तो बढ़ना है दासी, कोई नहीं सोच सकता, ये पांडे लोग को रिवर्स